लगातार हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वक्त हम कानपुर के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल यानी कि कार्डियोलॉजी में हैं और हमारे साथ यहाँ के निदेशक डॉक्टर राकेश वर्मा जी हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर जो मरीजों की संख्या है वो क्यों बढ़ रही है, उसमें इजाफा क्यों हो रहा है? कि सर सबसे बड़ी बात ये बताइए कि जो इजाफा हो रहा है मरीजों की संख्या में, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कोरोना का जो आपने बोला कि कोरोना के समय और इस वर्तमान समय में, तो सबसे बड़ी चीज़ है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी। द पीपल्स वर डूइंग द वर्क फ्रॉम द होम, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, स्ट्रेस बढ़ रहा था, इकोनॉमी घट रही थी। फिर उसके बाद इसको रिलीव करने के लिए वो स्मोकिंग शुरू कर दिया उसने। तो ट्रायड, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, दैट बिकम ए ट्रायड। उस ट्रायड ने जब पड़ जाती है आदत, तो पर आदत छूटती नहीं है। अब कोरोना काल नहीं है मान लिया, तो इस समय भी वो आदतें जो हैं, जो कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं कोरोनिक आर्टरी डिसीज़ के लिए, वही कारण है हमारे मेन पेशेंट की संख्या बढ़ने की, हृदय रोग के रोग। अच्छा, अगर हम पहले की बात करें, तो पहले लमसम 1 दिन में कितने मरीज़ आते होंगे और आज की अगर हम बात करें? देखिए, आउटडोर हमारा जो है एक पैमाना होता है कि हमारे यहाँ कितने मरीज़ आ रहे हैं दिखाने के लिए। तो कोरोना के पहले ज़रूर लगभग 700, 800, 900 रहता था। लेकिन अब ज़रूर है 1500, 1000 की संख्या तो बढ़ ये रही माने कि जस्ट डबल हो है। गया, डेढ़ गुना तो ज़रूर बढ़ रहा है। बढ़ गया है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम लेकर मरीज़ अक्सर आते हैं? ज़्यादातर क्या उनको समस्याएँ रहती हैं? देखिए, ज़्यादातर तो हम हर एक को तो नहीं कोरोनिक आर्टरी डिसीज़ बोल सकते कि हमारे यहाँ 1500 मरीज़ आना शुरू हो गया है ओपीडी में, तो 1500 को हार्ट डिसीज़ है, ऐसा नहीं है। परसेंटेज ज़रूर डेढ़ गुना हुआ है और लक्षण इनमें यही होता है कि चेस्ट पेन हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। ये दर्द जो है ऐसा दर्द होता है जो कभी पहले ना हुआ हो और ऐसा महसूस करेगा बहुत सीवियर पेन है। और वो गले में, जबड़े में, हाथ में, पीछे और कहीं पर भी कभी-कभी जो है कान में भी जा सकता है और दाँत में भी जा सकता है। तो ये पेन कोई ऐसा नहीं होता है कि कॉमन पेन होता है। ये ऐसा पेन होता है जो कभी मरीज़ ने महसूस नहीं किया होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पेन का। पेन हो गया, दिल की धड़कन महसूस होना, इंजन जैसे हार्ट चलने लगा, उसके साथ में स्वेटिंग हो जाना। तो ये मूल कारण होते हैं जो मरीज़ इन 1500 में जो अटैक के मरीज़ या कोरोनिक आर्टरी डिसीज़ के मरीज़ हमारे यहाँ पर अस्पताल में आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम बचाव की बात करें, तो जो ग्राफ बढ़ रहा है, ये ग्राफ किस तरीके से कम हो सकता है? देखिए, ग्राफ जो बढ़ रहा है हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन, हमारी फिजिकल कंडीशन, हमारे डाइटरी पैटर्न इन पे है और इन्हीं पे बचाव छुपा हुआ है। तो पहले हमें लोगों को नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। फैट फ्री डाइट जितनी कम हो और लो कार्बोज, हाई प्रोटीन, मतलब हमारे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट लगभग हो और फैट बहुत ही कम हो। ऐसी हमारा खान-पान होना चाहिए। स्मोकिंग हमें नहीं बिल्कुल करनी चाहिए। ये तो बहुत ही मुख्य 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आपकी जाँचें भी ज़रूरी हैं। जैसे लिपिड प्रोफ़ाइल हुआ, ब्लड शुगर हुआ या ब्लड प्रेशर है आपको, तो इन चीज़ों में भी अगर अनियमितता है तो उनको भी साथ में कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो एचबीएनसी ज़्यादा होगा, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर अगर हाई है, तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इस तरह से कोई एक चीज़ नहीं हम कह सकते कि एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नाउ द मल्टीपल फैक्टर और ज़्यादातर वो फैक्टर हैं जो हमने स्वयं अपने आप को दिया है। वही रिस्पॉन्सिबल हैं कोरोनिक आर्टरी डिसीज़ हमने के खुद लिए। जनरेट कर लिए हैं। हमने खुद जनरेट कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी वेन्स हैं हार्ट से रिलेटेड जो जिनकी बताई जाती है कि ऐसी कंडीशंस में लेयर उनकी कमज़ोर हो जाती है। क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, लेयर जो कोरोनिक आर्टरी डिसीज़ होती है, ये बेसिकली आर्टरी की जो हमारी जो ब्रांच अंदर जो लेयर होती है, वो कमज़ोर हो जाने के बाद ही होती है। जब वो वीक हो जाएगी तभी तो उसमें प्लेटलेट चिपकेंगी, थ्रम्बस बनेगा, तो फिर अवरुद्ध कर देगा आर्टरी को। तो ये तो अंदर की जो है मेम्ब्रेन जो है कमज़ोर होने के बाद ही तो ये डिसीज़ होती है, ऐसे तो नहीं होती। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो वर्क फ्रॉम होम की स्थितियाँ बनी और उसके बाद जो लोड बढ़ गया या तनाव बढ़ गया, बिल्कुल।
वो मुख्य कारण माना जाए जो इज़ाफ़ा हो रहा है मरीज़ों में? बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली ये बिल्कुल ये हम कह सकते हैं इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है, क्योंकि इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जो चेंज हुआ है हमारे कोरोना काल में यही चीज़ें चेंज हुई हैं, तो यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और इनसे सब चीज़ें जो है कोरिलेट हो रही हैं। आप देखिए, आप अगर एक्सरसाइज़ नहीं करें ओबेसिटी होगी, बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगा, डिस्लिपिडीमिया होगा, स्मोकिंग होगा, तो ये सब चीज़ें जो सब मिल के हुई ना, ये सब आपकी हैबिटेट चेंज कोरोना के समय हुई, वही चीज़ें आदतें पड़ गई और दैट इज़ अर्ली कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने लगी। तो ये डॉक्टर राकेश शर्मा साहब थे जो कार्डियोलॉजी के निदेशक भी हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोरोना पीरियड में जिस तरीके से लोगों को वर्क फ्रॉम होम की स्थितियाँ बन गई थी, उसमें उनका तनाव भी बढ़ा और तनाव ने बीमारियों को जन्म दे दिया। तो लगातार जिस तरीके से घर पर बैठकर लोगों ने काम किया, तो उसमें एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं हुई, तमाम तनाव हुए, तमाम नशे लोग यूज़ करने लगे। तो इसके चलते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और अब ये मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इससे बचाव के लिए डॉक्टर साहब ने तमाम सारी तकनीक बताई है, तमाम तरकीब बताई है, जिससे इससे बचा जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।